हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। और हम इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। एंड फंडामेंटल राइट्स में हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में मेंशन किया गया है। एंड फंडामेंटल राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो इंडिया का ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बट 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में होता है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है और उसे एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया जाता है जो कि पार्ट 12 में है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला आता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पांचवा आता है यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और छठे नंबर पर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जिसे आर्टिकल नंबर 32 में एक्सप्लेन किया गया है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो चलिए जान लेते हैं आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है। एंड आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज which means that a person has right to move to Supreme Court for getting his fundamental rights protected, while Supreme Court has power to issue writs under Article 32. Okay, तो यहाँ पे साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब उससे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर उसे हाई कोर्ट के पास जाना है तो उसे आर्टिकल 226 को फॉलो करना पड़ेगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुरक्षा के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर रिट्स जारी करेगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से पूछा जाता है कि उन्हें कौन सा आर्टिकल लगता है कि सबसे अच्छा है, तो उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 को उन्होंने सबसे अच्छा माना था, क्योंकि ये सभी फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो 32 आर्टिकल है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट कहा गया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे टर्म्स यूज हुए रिट्स। ओके, तो ये क्या क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं रिट्स अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो कौन कौन से यहाँ पे रिट्स जारी होते हैं। यहाँ पे टोटल 5 रिट्स जारी होते हैं। पहला आता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मेंडमस, तीसरा है प्रोविजन, चौथा है क्यूरो वारंटो एंड पांचवा आता है यहाँ पे सर्टेनरी। तो इसमें जो रेड कलर में गिवन है यहाँ पर देखिए, तो वो सभी किसी व्यक्ति के लिए रिट्स जारी होते हैं। वहीं पर जो ब्लू कलर में है वो जुडिशरी पर्पस के लिए किए जाते हैं, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए रिट जारी कर सकता है। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं हैवियस कॉर्पस को। तो हैवियस कॉर्पस में क्या कहा गया है, पहले तो जान लेते हैं हैवियस कॉर्पस को क्या कहा जाता है। हैवियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को किसी अथॉरिटी द्वारा डिटेन किया जाता है अनऑथराइज तरीके से, तो उसके लिए यहाँ पे रिट्स जारी होते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति को अनऑथराइज तरीके से डिटेन कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब किसी भी जुडिशरी के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट कराना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट कराना पड़ेगा। अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति तो नहीं कर सकता है कोर्ट जाकर के कंप्लेन, तो उसकी बिहाफ पर उसकी फैमिली से या फिर कोई भी रिलेटिव कोर्ट जाकर के उसके लिए रिट्स जारी करवा सकता है। तो ये था हमारा हैवियस कॉर्पस। चलिए जान लेते हैं मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है परमादेश। ओके, तो मेंडेमस में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से अगर फेल्ड हो जा रहा है, मतलब कि वह अपने काम को सही से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप किसी एक एरिया में रहते हैं जहां पर कूड़े का ढेर लगता जा रहा है, तो आप वहां के नगर निगम के खिलाफ तो आप वहां के नगर निगम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत, और वहां से नगर निगम के उन अधिकारियों के खिलाफ रिट्स जारी करा सकते। बट यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि जो रिट्स है यहाँ पर वो प्रेसिडेंट
गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर कोई भी प्राइवेट पर्सन के लिए जारी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल ड्यूटीज, मतलब कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे बैंक में हो चाहे नगर निगम में हो, ओके, इस टाइप में अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए ही केवल रिट्स जारी की जा सकती। ओके, तो चलिए जान लेते हैं थर्ड यहाँ पे प्रोविजन। तो हम लोगों ने पहले भी जान लिया कि जो प्रोविजन है वो जुडिशरी के लिए किया जाता है। यहाँ पर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर यहाँ पर रिट्स जारी कर सकता है अगर किसी भी लोअर कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है और वो केस उस कोर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं उस कोर्ट में लड़ा नहीं जा सकता, बट फिर भी वहां पे लड़ा जा रहा है, उस केस पर बहस हो रही है, तो हाई कोर्ट को जैसे ही पता चलेगा तो वो लोअर कोर्ट के ऊपर रिट जारी करेगा। हाँ, मगर यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि उस केस का फैसला नहीं आया हो। ओके, मतलब कि जब बहस चल रही हो या फिर वो केस चल रहा हो उसी दौरान ही हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर यहाँ पे रिट्स जारी कर सकते। चलिए फोर्थ के लिए जान लेते हैं। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आता है सर्टेनरी। ओके, तो ये भी हमारा एक तरीके का क्या है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर रिट्स जारी करता है, बट ये पहले वाले से डिफरेंस कैसे है कि यहाँ पर अगर कोई केस चलने के बाद उस पर अगर कोई फैसला भी आ गया है, फैसला आने के बाद यहाँ पे हाई कोर्ट उस फैसले के ऊपर और उस कोर्ट के ऊपर रिट्स जारी करता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट रिट्स की ओर। एंड लास्ट रिट्स में आता है क्यूरो वारंटो। जैसे कि हमने जाना था कि जो क्यूरो वारंटो है किसी व्यक्ति विशेष पर ही की जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप करप्शन करके किसी एक विभाग में आपने जॉब प्राप्त कर ली है, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में आप हो गए हैं बट उस लायक आप नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल पास किया है और आप कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं जहां पे आप नहीं कर सकते हैं, और आपने कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके वहां पे जॉब प्राप्त कर लिए, तो अगर किसी व्यक्ति को आपके बारे में पता चलता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता चलता है, तब वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा करके आपके खिलाफ यहाँ पे रिट्स जारी कर सकता है। ओके, तो ये थे हमारे रिट्स, जो कि 5 रिट्स थे हमारे आर्टिकल 32 में, जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स को सेव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स borrowed फ्रॉम विच कंट्री, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स थे उसे किस कंट्री से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आज का क्वेश्चन है विच आर्टिकल वाज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ओके, ये लाइन किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने। तो आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल को कहा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर्टिकल 28, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर थर्ड इज आर्टिकल 30 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आर्टिकल नंबर 32। ओके, तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।